ओम साई राम। हर हर महादेव। आज का साईं संदेश। तन पर लगे घाव से ज़्यादा मन पर लगे घाव हमें ज़्यादा पीड़ा देते हैं, लेकिन प्रेम ही एक ऐसी दवा है जो बड़े से बड़े जख्म को भर देती है, जिससे हम सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं। जब वही हमारी बात ना माने और वो उसी कार्य को करे जिसके लिए हम उसे रोकें, तो हमें बहुत दुख होता है, बहुत बुरा लगता है। इसी तरह भगवान भी हमसे बहुत प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं जितना शायद आप भी उनसे नहीं कर सकते। उन्हें भी बहुत बुरा लगता है जब कभी कभी हम बुरे कर्म करते हैं, क्योंकि वो हमें हमेशा सच्चाई का रास्ता दिखाते हैं, लेकिन हम अहंकार के वशीभूत होकर मार्ग भटक जाते हैं और जिस कार्य के लिए परमात्मा हमें रोकते हैं हम उसी कार्य को करते हैं। तब उस परमात्मा को भी बहुत दुख होता है, बहुत बुरा लगता है, क्योंकि वो भी हमसे बहुत प्रेम करते हैं। तन पर मैले कपड़े पहनने में हमें शर्म आती है, लेकिन जब मन मैला हो तब गंदे और बुरे विचार हमारे मन में आते हैं, तब हमें शर्म नहीं आती। भले ही हम अपने तन को अच्छी तरह साफ सफाई करें, साबुन पानी से धो लें, लेकिन जब तक हमारे मन का मैल दूर नहीं होगा, इस तन की सफाई का कुछ भी लाभ नहीं होगा। हम मंदिर मस्जिद जाते हैं, लेकिन हमारा मन मैला है तो हमारा मंदिर जाने से कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि भगवान कभी यह नहीं कहते कि आप मंदिर जाओ। वो तो ये चाहते हैं कि आपका मन सदैव साफ और स्वच्छ हो, कभी किसी के प्रति बुरे और गंदे विचार अपने मन में ना लाएं। सबसे प्रेम करें। तो आप मंदिर भी नहीं जाएंगे तो चलेगा, लेकिन आपका मन साफ और पवित्र होना चाहिए। तन की सफाई बार बार करते हैं, लेकिन मन की मैल को कभी दूर करने के बारे में नहीं सोचते हैं। परमात्मा हमसे यही चाहते हैं कि हम अपने मन का मैल दूर करें। जब तक हमारा मन स्वस्थ नहीं होगा, तब तक अच्छे विचार हमारे मन में कभी नहीं आएंगे, क्योंकि हम बुरे विचारों को जल्द ग्रहण करते हैं, हम बुराई की ओर भागते हैं। जब तक हम अपने मन को वश में कर सच्चाई के रास्ते पर नहीं चलेंगे और सबसे प्रेम नहीं करेंगे, तब तक वह भगवान भी हमसे कभी प्रसन्न नहीं होंगे। क्योंकि सबसे प्रेम करना, सबकी भलाई करना, यही उनकी सच्ची पूजा और भक्ति है। यही वो चाहते हैं कि आप अपना हर कर्म सही ढंग से करें, तो आप सदैव जीवन में सुखी रहेंगे। लेकिन अगर आप बुरे कर्म करते रहेंगे तो जीवन में कभी भी सुकून नहीं होगा, क्योंकि जो हम दूसरों को देते हैं वही हमारे पास लौट कर आएगा। इसलिए दूसरों को प्रेम और सम्मान देना शुरू कर दीजिए, चाहे वो धन हो बांटना शुरू कर दीजिए, वह आपके पास लौटना शुरू हो जाएगा। क्योंकि परमात्मा दूसरों को सुख और खुशी देने वाले इंसान के जीवन में कभी कोई दुख नहीं रहने देते। जो दूसरों के लिए दुआएं मांगते हैं, उन्हें खुद के लिए कभी मांगने की कोई आवश्यकता नहीं होती। इसलिए उस परमात्मा का ध्यान करें और सबसे प्रेम करें, क्योंकि सब अपने हैं, यहाँ बेगाना कोई भी नहीं है। सदा खुश रहें, सदा जपते रहें। ओम साई राम। हर हर महादेव।